बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है सुबह की चाय से। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों का एक सवाल था, उसका जवाब भी दूंगी। इससे पहले वाली वीडियो के बारे में किसी ने पूछा था, तो उसका जवाब भी देना है। और एक क्लीनर मैंने बनाया है एक फर्नीचर को साफ़ करने के लिए, जिससे फर्नीचर चमक जाएगा। तो चले जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नाश्ते में आज मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ। देसी घी लगाकर मैं गरम करती हूँ। आज मेरे पास वो दूसरा वाला घी है, तो उसी से ही मैं गरम कर रही हूँ। और अगर किसी ने अंडा खाना होगा तो वो गरम अपने लिए फ्राई करके ले लेंगे, वरना जो कहेगा उसे बना कर दे दूँगी। वैसे तो इस तरह की ब्रेड जब मैं गरम करती हूँ तो सब लोग चाय के साथ ही इसे पसंद करते हैं। मैं तो चाय के साथ ही लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ। मैं लूँगी अपने लिए थोड़ी सी चाय। जब पहली चाय बनती है ना सुबह सुबह, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। चाहे कितना ही आप लोगों को कोई कहे, देखें जिस काम से मना किया जाता है ना वही अच्छा लग रहा होता है। जिस चीज़ से मना करे कि ये आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाय सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए, तो मुझे उतनी ही सुबह वाली चाय पसंद है। और निहार में कुछ भी ना खाया जाए, तभी मैंने थोड़ी सी चाय, इस तरफ आपको नज़र आ रहा है कप में मैंने ले ली है, क्योंकि इसका ये वाला टेस्ट ना बाद में नहीं आता। जब सब लोग नाश्ता कर लें उसके बाद फिर आप लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। और लोबिया मैंने रख दिया है, लाल लोबिया बॉयल होने के लिए आज मैं बनाऊँगी। और किचन क्लीन हो चुका है, कप मेरा फिर से रखा हुआ है, फिर से मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और लूँगी। और किचन क्लीन हो चुका है। किचन छोड़ता ही नहीं है बाहर निकलने को। आप एक काम करेंगे, दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आप कहेंगे कि बस यहीं पर अब दोपहर का खाना स्टार्ट कर लो। तो क्लीनिंग के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। अब टाइम में बहुत फ़र्क आ चुका है। जितना आप जल्दी जल्दी करते हैं उतना ही दिन जल्दी गुजरता है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ क्लीनिंग के लिए। और इससे पहले वाले ब्लॉग में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप किसको कह रही थी कि जो लोग तंग करते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं, तो आप किसे कह रही थी? तो मैं किसी को नहीं कह रही थी, मैं उन लोगों की बात करती। कुछ लोगों ने कहा आपको अकीके में किसी ने कुछ कहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो मैं उन लोगों की बात कर रही थी जो जिन लोगों के सवालों का जवाब आपके पास नहीं होता और वो वाले सवाल कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। वैसे वीडियो को जब आप स्किप कर कर के देखते हैं ना तो बात समझ में नहीं आती है। जब आप फुल वीडियो वॉच करते हैं तभी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर मैंने किचन की जो वो साफ़ियाँ थी वो मैंने धोई हुई थी, उनको तय करके रखा। और फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, तो वो क्यूब्स बनाकर मैं रखती हूँ। तो वो काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे ही वो जार में मैंने भर के रखा हुआ था कि क्यूब्स के लिए छोटा वाला जो वो है सांचा, वो मैंने कहीं रख दिया था, वो मैं ढूंढ रही थी। तो अभी मैंने उसे फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है। लोबिया जो है वो मैंने आज बनाया है, लेकिन मैंने रेसिपी नहीं दी क्योंकि आज मुझे कुछ और आप लोगों से शेयर करना है। तो ये आधा जो बच गया था, जो मैंने बॉयल किया था, वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर दोबारा काम आएगा, किसी और दिन मैं बना लूँगी। और क्लीनर मैं बना रही हूँ, ये है एक तरह का पॉलिश है। आप अपने फर्नीचर को इससे साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। इससे आपका मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। जब आप फर्नीचर अपना क्लीन करेंगी ना तो इतना साफ़ हो जाता है कि आपकी सोच, आपको ऐसा लगेगा अभी हमने पॉलिश करवाया है, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल और सिरका। 2 हिस्से मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसके साथ वाइट विनेगर 1 हिस्सा। जैसे कि अगर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल है तो उसके साथ 1 चम्मच आपने वाइट विनेगर लेना है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, फेंट के, और वो मैंने रख दिया है। अब इसे क्लीन करूँगी तो ही फिर मैं फर्नीचर पर पॉलिश करूँगी। ड्रेसिंग टेबल एक ऐसी जगह है जिसे आप अगर क्लीन नहीं करते ना, मेरे घर वालों का बस चले ना, तो इस पर आप तौलिया भी रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं। तो इससे पहले मैंने साफ़ किया, इसकी चीज़ें उठा ली। अभी मैं आप लोगों को इस पर वो जो मैंने बनाया है वो लगा कर दिखाती हूँ। आप देखिएगा कि कैसा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर मेरा कैमरा गिर गया था क्योंकि मैं बहुत ही जज्बात में आकर इसको झाड़ रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि ड्रेसिंग टेबल पर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इसकी सारी चीज़ें हटाती हूँ। रोज़ नहीं हटाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है।
तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ और क्लोज मैंने रखा हुआ है कैमरा, आप लोग देखिएगा। इस पर थोड़ी सी आपने ताकत लगानी है अच्छी तरह से, ऐसे ही इस ऑयल को लगा के नहीं छोड़ देना है इसको। अच्छे तरीके से आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो, जैसे पुराने लॉन के दुपट्टे होते हैं, कोई कॉटन का अच्छा सा सॉफ्ट सा कपड़ा पुराना हो, तो उससे ये बहुत अच्छा साफ़ होगा। तो इस पर अच्छे तरीके से आपने रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना है। जितने भी इस पर धब्बे हो जाते हैं, आप कितना ही इसे साफ़ रखें फर्नीचर को, लेकिन हाथ लगते हैं ना तो इस पर धब्बे हो जाते हैं। हाथ ना भी लगे तो इस पर मट्टी वगैरह के, हमारे पास तो मट्टी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो अलमारी पर भी मैं कर दूंगी। इस तरफ आपको एक धब्बा नज़र आ रहा है, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया था, बाद में मुझे वीडियो में नज़र आया तो फिर मैंने क्लीन कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर आप 1 हफ्ते तक इस पर ऐसे ही ड्राई कपड़ा लगाती जाएं। यहाँ पर देखिए आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, अभी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। आप लगाएंगे ना, ये देखें फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। रोज़ाना ही मैं इसे झाड़ती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन इसे लगाने के बाद देखिए कितना फ़र्क आ चुका है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और चमकदार आप लोगों का फर्नीचर हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना फर्नीचर चमकाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा रहा। तो अब इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है, पूरा ही मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने वो फ़ुज़ूल चीज़ें जो रखी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं। बाकी जो काम की चीज़ें हैं वो मैं दोबारा रख रही हूँ। इस तरह से एक एक चीज़ को आप रोज़ाना लेकर चलते हैं तो फिर घर क्लीन रहता है। वैसे अगर ये सोचें कि एक दिन हम पूरा सामान निकालेंगे, फिर क्लीन करेंगे, फिर रखेंगे, वो तो भाई बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं एक एक कर लेती हूँ। आज मैंने ये किया है तो कल फिर कोई और काम कर लूँगी, कल फिर कपड़े धो लूँगी या फिर कुछ और, या किचन का कोई कैबिनेट क्लीन कर लूँगी। तो एक एक काम करके अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक्स बहुत कम होते हैं। और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।